an athlete runs a distance of 1500 meter in the following manner. First, starting from rest, he accelerates himself uniformly at 2 meter per second square till he covers a distance of 900 meter. He then runs the remaining distance of 600 meter at the uniform speed developed. Calculate the time taken by the athlete to cover the two parts of the distance covered. Also find the time when he is at the center of the track. So ये हमारे पास एक डिस्टेंस है 1500 मीटर का डिस्टेंस है. वो कह रहा है इसमें से पहले 900 मीटर, फर्स्ट 900 मीटर, ठीक है, एथलीट रेस्ट से चालू करता है. रेस्ट से चालू करने का मतलब उसकी जो यू है, यू इज इक्वल टू 0 है, ठीक है. एक्सेलरेट्स हिमसेल्फ यूनिफॉर्मली एट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी जो एक्सेलरेशन हमको गिवन है दैट इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है. उसके बाद यहाँ जब वो 900 मीटर तक पहुंच जाता है, उसके बाद जो उसकी वेलोसिटी है रेस्ट ऑफ द पार्ट के लिए, रेस्ट ऑफ द पार्ट का मतलब यानी कि 600 मीटर्स के लिए, 600 मीटर के लिए उसकी वेलोसिटी यहाँ पर कांस्टेंट है. सो वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब है जो वेलोसिटी उसने इस फर्स्ट पार्ट के अंदर डेवलप की है वही वेलोसिटी उसकी यहाँ से आगे भी रहेगी. इस पॉइंट के बाद भी उसकी वेलोसिटी जो इसमें गेन की थी उसने इस पार्ट में वही रहेगी, ठीक है. तो हमको फाइंड आउट करना है इस पार्ट का टी, उसको हमने लेट्स से T1 बोल दिया, इस पार्ट का टी उसको हमने T2 बोल दिया, और बोल रहा है कि ऑल्सो फाइंड द टाइम व्हेन ही इज एट द सेंटर ऑफ द ट्रैक. सेंटर ऑफ द ट्रैक का मतलब यहाँ कहीं बीच में, सेंटर ऑफ द ट्रैक यहाँ बीच में, ठीक है, यहाँ बीच में. इसका मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू 750 मीटर पर कितना टाइम उसको लगा. तो हम इसको ले लेंगे, यहाँ ले लेते हैं इसको T3, ठीक है. सो अब हम सबसे पहले T1 फाइंड आउट करते हैं. सो T1 फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमको T1 फाइंड आउट करने के लिए देखो हमारे पास क्या क्या डेटा अवेलेबल है. हमारे पास U अवेलेबल है, हमारे पास A अवेलेबल है, और क्या इससे हमारा काम चल जाएगा. देखते हैं हमारी इक्वेशंस. V इज इक्वल टू U प्लस AT, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, एंड V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS. तो हम देखते हैं हमको T निकालने के लिए V चाहिए, U चाहिए, A चाहिए. तो A और U तो हमारे को दिया हुआ बट V तो नहीं दी हुई है, तो हमें V निकालनी पड़ेगी. सो हम क्या करते हैं, हम फर्स्ट पार्ट की V निकालते हैं. अब V निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, तो V निकालने के लिए अगर हम इस फॉर्मूले को देखें तो इसमें तो V है ही नहीं, तो ये फार्मूला यूज़ नहीं होगा. इसको हम एलिमिनेट पहले ही कर चुके. हमारे पास बचा ये वाला फार्मूला V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS. तो इसमें हमारे पास U है, S है, A है, तो इससे हमारी V निकल आएगी. सो V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS. हम इस S1 ले लेते हैं, इसको, इस फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे, ठीक है. सो इसमें हमारे को निकाल V स्क्वायर, U स्क्वायर हमको दिया हुआ है 0 प्लस 2 इंटू A दिया हुआ है हमको 2, और S दिया हुआ है हमको 900 मीटर, 900 मीटर. तो ये हमारे पास हो गया V स्क्वायर इज इक्वल टू 2 दूनी 4 निम 3600, ठीक है. अब हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं. तो V इज इक्वल टू 60, ठीक है, 60 मीटर पर सेकंड आ गया. V इज इक्वल टू 60 मीटर पर सेकंड. सो हमने यहाँ पर V निकाल ली. अब इस V का इस्तेमाल करते हुए हम इस फॉर्मूले से हम T निकाल सकते हैं, ठीक है. सो फॉर्मूला है T1 फाइंड आउट करने के लिए, फॉर T1 हम यूज करेंगे V इज इक्वल टू U प्लस AT, ठीक है, AT1.
सो v है हमारी 60, u है हमारे पास 0 और a था हमारे को गिवन था, कितना है a देख लेते हैं, a है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। सो a है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड t1, ठीक है। सो 2t1 is equal to 60 and t1 is equal to 60 by 2, तो 230, तो t1 is equal to 30 seconds। तो पहला आंसर आ गया, t1 is equal to 30 seconds, ठीक है। अच्छा, अब हमसे वो पूछ रहा है इस पार्ट का टाइम यानी t2। तो देखते हैं, अब t2 के लिए हमारे को उसने बोला था यहाँ पर कांस्टेंट वेलोसिटी है, यानी कि जो ये 60 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी उसने इस पार्ट में गेन की थी वही इस पार्ट में रहने वाली है, ठीक है। पहले पार्ट में जो गेन की थी वही दूसरे पार्ट में रहने वाली है। तो हमारे को वेलोसिटी दी हुई है और डिस्टेंस भी हमारे पास है, कितना 600 मीटर। सो टाइम हो गया, फॉर्मूला हमारे पास होता है, अब चूंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है इसलिए जो हमारे पास नॉर्मल फॉर्मूलाज हैं वो लगेंगे। T2 और T2 हम यूज करेंगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी या स्पीड, हम जो चाहे कह लो, वेलोसिटी इंटरचेंजेबली हम उसे यूज कर सकते हैं। सो T2 इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 600 मीटर और वेलोसिटी हमारी कितनी निकली थी 60। सो ये हो गया हमारा 10 सेकेंड्स। सो T2 हमारा कितना निकल आया, T2 इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स। T2 इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स। अब हमसे एक और चीज पूछ रहा है, एक और टाइप पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है, T3 कौन सा टाइम है, जब हमारा जो एथलीट है वो 750 मीटर का डिस्टेंस कवर अप कर चुका है। तो देखो उसने 900 मीटर तक का डिस्टेंस उसने एक्सेलरेटेड वेलोसिटी से कवर अप किया था, इसका मतलब 750 का डेफिनेटली एक्सेलरेटेड से किया होगा, ठीक है। सो हमारे पास इसमें क्या क्या दिया हुआ है, देखो T3 के लिए फॉर T3 के लिए हमको क्या क्या दिया हुआ है, उसने हमको डिस्टेंस दिया है S3 750 मीटर, 750 मीटर का डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा उसने हमको U दिया हुआ है, अंडरस्टूड है क्योंकि रेस्ट से चालू हुआ है तो U इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है उसने हमको, और T हमको फाइंड आउट करना है T3, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हम यहाँ पर डिस्टेंस दिया है, हमको उसने इनिशियल वेलोसिटी दी है। तो अगर हम इन इक्वेशंस को देखें, यहाँ पर जो हमें इक्वेशंस दी हुई हैं, डिस्टेंस दिया है, ये रहा डिस्टेंस, ये रहा डिस्टेंस, इनिशियल वेलोसिटी दी है, ये रही इनिशियल वेलोसिटी, हमको टाइम फाइंड आउट करना और एक्सेलरेशन भी दिया हुआ, इसका मतलब हमारा ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सो S is equal to ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है, at स्क्वायर। तो S हमारे पास कितना है 750 मीटर इज इक्वल टू u0 इंटू टी प्लस हाफ, ए दिया हुआ है 2 इंटू टी कितना है, टी है हमारे पास टी हमें निकालना है, टी तो हमें निकालना है T3, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा T3 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, T3 स्क्वायर इज इक्वल टू
750। अब यहाँ पर 750 का हमने स्क्वायर रूट ले लिया। T3 is equal to अंडर रूट 750। सो T3 हमारा आ गया 27.4 seconds। थैंक यू।